चेंज कर दिता जाता है। तो अज जिहड़ा टाइम है ये 9 तो 10 बजे का रखा गया है। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी का शब्द लिया है। बिन देखें उपजे नहीं आसा, जो देसे सो होए विनासा। सह श्री गुरु रविदास महाराज जी अपनी पवित्र बाणी दे विच उस प्रभु मिलन की गल करते हैं, ईश्वर के मिलन की गल करते हैं। परमात्मा दे नाल किस तरह मिलिया जा सकता है। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु जी अपनी बाणी विच कहते ने बिन देखे उपजे नी आसा। सतगुरां ने बेशक अपनी बाणी दे विच ये गल कही है कि पई प्रापत मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया। कि जो ये इंसानी चोला है ये प्रभु दे नाल मिलन का एक अवसर मिलिया है, एक टाइम मिलिया है। इहदे विच असीं प्रभु दे नाल मिलना है। पर सतगुरु रविदास महाराज जी ने इत्थे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिता है। सतगुरु जी कहते ने बिन देखे उपजे नहीं आसा। कि जितनी देर असी पहला किसी को देख नहीं लेंगे, जितनी देर तक पहला किसी के नाल मिलाप नहीं साडा हो जाता, उतनी देर तक साडे मना दे विच ओहदे मिलन दा कदे भी प्यार नहीं जागेगा। जितनी देर तक असी पहला किसी नाल मिलते नहीं, जिस तरह कोई फ्रूट ही है जिहड़ा पहला कदे खाधा ना होवे, तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ उहदे स्वाद का ना पता होवे तो फ्रूट खाण दा तुहाडे मन विच प्यार पैदा नहीं होएगा। असी उसे फ्रूट की ही गल करांगे जो सानू स्वाद लगे, अपने बच्चों चाहे अपने भैन भरावां कि बाजार जाएगा तो फलाना फ्रूट पकड़ लिया जाए। अगर खाता होएगा तो ही पता चलेगा ना। जे पहला देखा ही नहीं तो साडे मना दे विच वो फ्रूट खाण दा कदे भी प्यार पैदा नहीं होगा। जिन्हों कदे देखा ही नहीं ऐसे, चाहे वो इंसान जितना मर्जी है पैसे वाला हो, चाहे वो इंसान जितना मर्जी है वड्डा राजनीतिक होए, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई संत महात्मा भी क्यों ना हो, जिन्हों कदे देखा ही नहीं है उसे मिलता प्यार पैदा नहीं होगी। बिन देखे उपजे नहीं आसा। बिना देखा प्यार पैदा नहीं होता। और जो दिसे सो होए विनासा। इस दुनिया दे विच असी जो कुछ भी देख रहे हाँ वो नासवान है। जो भी नजर आ रहा है वो नासवान है। लेकिन जो परमात्मा है वो अविनाशी है, वो नाश होने वाला नहीं है।
जदों परमात्मा अविनाशी है, वो नाश होने वाला नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो परमात्मा फिर सानू नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो नजर आ रहा है वो नासवान है। हुण असीं इत्थे एक बहुत वड्डे व्यू चक्कर च फस जांदे हां। ये जीव की उपराला करे कि उस मालिक दे मिलन दा प्यार पैदा हो जाए, क्योंकि जो भी असीं देख रहे हैं वो नासवान है, प्रभु अविनाशी है, वो नजर नहीं आवेगा। फिर केड़ा उपराला किया जावे कि प्रभु का प्यार पैदा हो जाए। एक बहुत वड्डी एक मनकेरी है। सतगुरु जी ने आप ही बाजू पकड़ के सानू इस मनकेरी चो बाहर कर दिया। वो जानते सन कि मनुख की अपनी कदे इथों तक सोच नहीं पहुंच सकेगी कि इस मनकेरी चो बाहर निकले, कि प्रभु का प्यार किस तरह पैदा हो, क्योंकि प्रभु असी देखिया ही नहीं, और जो असी देख रहे हाँ वो नासवान है। प्रभु अविनाशी है, वो नजर आने वाला नहीं है। ये जो असी घुमन केरी च फसे पे हाँ, सतगुरु जी सानू इस घुमन केरी चो बाहर कढ़ते हैं, बड़े प्यार नाल समझाउंदे ने। बरन सहित जो जापै नाम, सो जोगी केवल नहीं काम। बरन सहित जो उस परमात्मा दियां सिफतां नूं जान के, जो उस परमात्मा दे गुनाह नूं जान के उहदे नाम दा सिमरन करदा है। किहड़े गुनाह नूं जान के? ऐ सारे गुण जो असीं देख रहे हैं। इस सृष्टि, एक कायनात। मैं सुबह ही जदों आश्रम विच आया ते अजीबो गरीब फुल बने हुए ने। मालिक ने ना जाने कित्थों कित्थों लिया के रंग भर दिते उन्हां च। उस कायनात नूं बंदे ने धुंधला कर दिता। उस कुदरती नज़ारियां नूं भी इंसान ने धुंधला किया होया, लेकिन वो कुदरत बंदे नूं हैरान कर देंदी। इत्थे बस नहीं, दियासीदार ने बड़ा सुंदर किया कि अवल अकल दे नाल विचार खातू, काया कोठड़ा कौन बनाउण वाला, पंज तत्त दा कुल पसार के दा, केड़ा रोकर भूत विच पाउण वाला, हाथ पैर मूँह नक ते कन दिते, सोने दंदां दी जड़त जड़ाउण वाला, एक अंग शरीर की भंग होवे, केड़ा जम्मिया उंगली लाउण वाला, वो कानू विच जहान दे जम्मिया तो ऐसे रब नूं दिलों भुलाउण वाला, जिहदे विच अजिहे गुण होण जो बिना किसी खास तो दा नाम जपदा है, उस परमात्मा दे इन्हां गुणां नूं जानदा हो जिहड़े के दास ने किए हैं। जिहड़ा कुदरत नूं समझदा होया उहदा नाम जपदा है। पातशाह जी ने कहा निष्कामना दे नाल, मन दे विच कामना नहीं, वो इस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनूं पैसा मिल जावे, वो इस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनूं धीआं पुत्तर मिल जाण,
इत्थों तक जिहदे मन की यह भी सोच नहीं है कि जो मैं नाम जप रहा हाँ, पता नहीं ये गल लेखे च लगनी है कि नहीं लगनी है। जिस तरह हाफज जी ने कहा सी, हाफज ओते नाम दी दिंदा रह दुहाई, अर्ज कबूल होवे कि नहीं ये बात मूल ना लाई। जेड़ा कदे ऐ भी सोचना मन च लियाए कि जो मैं उदा नाम जप रहा लेखे च लगना है कि नहीं लगना। कई बार इस तरह होता है कि जिस तरह सानू सतगुरां ने ध्यान साधना का तरीका दस्या है, असी उस ध्यान साधना के बैठते हाँ, सिमरन नाम लिया, थोड़े दिन बड़ा चाह जिहा सी रहा सानू, मैं भजन ते बैठना है, ध्यान लगाया, ध्यान लग्या नहीं, सानू कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दिता। थोड़े समय बाद असी ये गल नूं छड्ड दिंदे कि भजन ते मैं बैठा हाँ, मैनू भजन ते बैठ के भी कुछ प्राप्त हो तो होया नहीं, नाम सिमरना बंद कर दो। गुरु जी उन्हों की गल नहीं करते, गुरु जी उन्हों की गल करते ने जेड़े सिमरन ते बैठते और एवं नहीं सोचते कि मेरा सिमरन कीता लेखे च लगना है कि नहीं लगना। असी तो दुनियावी खास रख के नाम जपते हैं ना कि मैनू यह चीज़ मिल जाए, मेरा इस तरह कारज रास हो जाए। बाई दी वे वो सानू कुछ ना मिलिया तो असी दोष देना शुरू कर देंगे, वो मालिक मैं एनी देर उहदा नाम भी जपिया, उन्हें मैनू यह चीज़ दिती नहीं। गुरु जी उन्हों की गल नहीं करते, गुरु जी गल करते ने उन्होंने जेड़े निरस्वार्थ उहदा नाम जपते हैं, वो पूर्ण संत। जो पूर्ण संत है, गुरु जी ने उहदी बाबत लिखे है, रविदास बने जो जाने सो जान, संते अनंते अंतर नान। गुरु जी कहते ने दुनिया के लोग कुछ भी समझते रह, कुछ भी जानते रह, पर मैं ये समझ लिया, मैं ये जान लिया, प्रभु दे विच ते संतां च कोई फर्क नहीं। किहड़े संत? जिहड़े उस मालिक दे नाम नाल अभेद हो गए, किते उन्होंने संत ना समझ लेना जिन्हों ने बाहरी संतां वाला पहरावा पहनिया होया। दास ने पहला भी कई बारी बेनती की है कि पुलिस की यूनीफॉर्म कोई भी पहन सकता है, पर पुलिस वाला वही बनता है जिन पुलिस का टेस्ट पास किया होया है। यूनीफॉर्म पहन के कोई पुलिस वाला नहीं बनता, संतां की यूनीफॉर्म पहन के कोई संत नहीं बनता। संत बन वास्ते जो गुरु जी कह गए हैं उन्होंने गुणां अपनाना पवेगा। और वाकया जेड़ा मालिक दा प्यारा है, जो निरस्वार्थ उहदा सिमरन करता है, वो मालिक दे नाल अभेद हो जाता है। फिर उहदे च ते मालिक च कोई अंतर नहीं रहता। इतिहास दसदा है कि एक बारी सतगुरु रविदास जी की परीक्षा करने वास्ते
प्रभु आप आए। तो जो सतगुरु रविदास जी उस परीक्षा च पास हुए तो प्रभु ने गुरु जी को अपने गल नाल ला लिया। सतगुरु जी ने जदों देखा कि ये तो प्रभु सन, गुरु जी ने भी कलावा भर लिया। जदों गुरु जी ने भी कलावा भर लिया, हुण प्रभु सुटना चाहते ने कि सतगुरु छड्डदे नहीं हैं। आखिर प्रभु अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए ते गुरु जी नूं बोले कि ऐ रविदास तू मैनूं छड्ड नहीं सी रहा, हुण दस। गुरु जी कहन लगे की होया प्रभु, तू मेरिया बाजुआं चों निकल गया, हुण मैनूं तेरी जरूरत भी नहीं रही है। हाँ क्यों? कहंदे हुण मैनूं समझ आ गई है कादी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। मैनू ये समझ आ गई है, मैं ये जान गया हाँ कि तेरे और मेरे, मेरे और तेरे च कोई फर्क नहीं है। मालका मैं तेरा रूप हो चुका हाँ, रांझा रांझा कर दी नी मैं, आपे ही रांझा हुई। सद्दो नी मैनू तीधो रांझा, मैनू हीर ना आखियो। ऐसे संत जेड़े मालक दा रूप बन चुके ने, सतगुरु रविदास वर्गियां शख्सियतां जदों उन्हां नाल साडा मिलाप हो जाता है, उन्हां नाल प्यार आ जाता है, तो प्रभु नाल अपने आप ही प्यार आ जाता है। इस कारण असी सब तो पहला सतगुरु रविदास जी ने कहा कि जेड़ियां रब वर्गियां रूहां हन, जेड़ियां रूहां प्रभु नाल अभेद हो चुकियां हन, उन्हां दी संगत करनी है। जदों उन्हां दी असीं संगत करांगे तो प्रभु नाल साडा अपने आप ही प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। गुरु जी कहते ने कि ऐ इंसान अपनी जिंदगी के थोड़े पल कट के जो ऐसिया रूहां ने जेड़ियां जे गुण है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, ऐसिया रूहां की संगत जरूर कर, प्रभु का प्यार अपने आप ही आ जाएगा। जेड़े लोग प्रभु की होंद ते यकीन नहीं करते सच्चे ने, क्योंकि जितनी देर तक देखिया ही नहीं किसी को, उतनी देर तक उदा प्यार पैदा नहीं। इसी करके वो लोग प्रभु की होंद ते यकीन नहीं करते। पर गुरुआं लोगों ने प्रभु की होंद ते यकीन क्यों किया? जिस तरह गुरबाणी चाहे नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ, मैनू चलाउण वाला भी कोई है, ये पूरी कायनात नूं चलाउण वाला कोई है। ये किन्हां ने जानिया? संतां ने, जिन्हां ने प्रभु वर्गियां ताकतां दी संगत कीती, उन्हां नाल प्यार कीता, ते फिर उन्हां दा प्रभु नाल भी प्यार हो गया। आओ असी भी ऐसिया महान ताकतां ढूंढ के उन्होंने संगत कर ली। ये नहीं है कि ऐसिया रूहां है नहीं, लेकिन है बहुत घट। जिस तरह बड़ा सुंदर लिखे है, सिंहों के जेड़े सिंह ने उन्होंने लैंडे नहीं, हंसों की नी पात,
लालो की ना बोरियां ते साधना चले जमा। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਇੱਜੜ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। बोरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਰਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ कि ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਤ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। संत किते किते पाया जाता है, जिस तरह हंस मान सरोवर ते पाया जाता है। तो ऐसे संतां असी संगत करनी होगी, उन्हां दा प्यार आ जाएगा, प्रभु दा प्यार अपने आप ही आ जाएगा। पातशाह जी ने फिर अपनी बाणी च अगे फरमाया, परिचय सतगुरु जी अपनी बाणी च कह रहे ने कि ऐसे संतां दी संगत करन दे नाल इंसान च कैसा बदलाव आ जाता है, कैसी तब्दीली आ जाती है। गुरु जी अपनी बाणी च कह रहे हैं, परचे राम रवे जो कोई पारस परसै दुबदा ना। जिस तरह एक पारस है वो लोहे नाल लगा दे वो उहदा सोना बन जाता है। जदों सोना बन जाता है तो पारस उस लोहे नूं ये डर नहीं रहिंदा कि मैनूं जंग लग जाएगा, चाहे मैनूं कुल खा जाएगा। इसी तरह ऐसे महापुरुषों की संगत करन दे नाल ये जीव दियां भी सारियां चिंता खत्म हो जांदियां ने। इनू ना नरकां दा डर रहिंदा, ना जम्मा दा डर रहिंदा। गुरु प्यारी सा संगत जीओ, महापुरुषों की संगत करन दे नाल ये सारे डर खत्म हो जाते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है, सोना कबहू ना लाग लोहा काई ना खाए, बुरा भला जो गुर भगत कबहू नरक ना जाए। असी चाहे बुरे सां भले, जदों ऐसे महापुरुषों की संगत असी कर लेंगे हाँ तो सानू नरकां दा जम्मा दा कोई डर नहीं है। कदे भी सोचना मैं बुरा इंसान हाँ, मैं उन्होंने संगत दे विच जा करके मैं सोना नहीं बन सकता। पारस दे नाल कोई भी लोहा लग जाए, चाहे वो लोहा मंदिर का ते चाहे कसाई दे घर का, जेड़ा भी लोहा पारस दे नाल जुड़ गया वो सोना बन गया। इसी तरह जेड़ा महापुरुषों के चरणों नाल जुड़ गया, सतगुरु रविदास जी के चरणों नाल जुड़ गया, वो भी सोना बन गया। उन्होंने भी कोई चिंता नहीं रहेगी, ना जम्मा दी ना नरकां दी। कही रविदास, जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। जो मेरे चरणों नाल जुड़ के गुरु जी कहते ने मेरा नाम जपेगा
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਆਵਾਗਾਉਂ ਦਾ ਡਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो कोशिश करनी है असी सतगुरु रविदास जी के चरणों नाल जुड़न की। उन्होंने चरण उन्होंने शब्द है जो सानू उन्होंने शब्द दिता है, वही उन्होंने चरण ने। असी जुड़ना है, असी उन्होंने संगत च जाना है। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाते सो मोना मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करता कोई सो अनवैर है। सो मुना मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए सो अनवैर है। सतगुरु जी हुण जिहड़ा सतगुरु जी के चरणों नाल जुड़ गया, जिन गुरु की संगत नूं हासिल कर लिया, उन्हां दी गल करते हैं ते आम लोगों की भी गल करते हैं। आम लोग मन का स्वभाव सबको करे। सारे लोग मन के स्वभाव के पीछे चले हुए हैं। जिस तरह मन ने कहा उस तरह कर लिया। मन ने कहा मैं नचना ते नच लिया। मन ने कहा मैं गाना ते गा लिया। मन ने कहा मैं सौना ते सौ लिया। मन ने कहा कि मैं खाना तो खा लिया। जिस तरह मन कहता है उसी तरह ही आम लोग करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, लेकिन गुरमुख नहीं मन के पीछे चलता। आम लोग मन के ही पीछे चले और कुछ लोग इस नाल सहमत भी ने। मैनूं याद है जलंधर दे विच असी कोई 5-7 जाने रमेश बहु जी के घर बैठे हुए सन। सामने टीवी लगा होया सी, चाह पीन लगे तो चाह पीते पीते एक सेवादार बोलिया कि रवि थोड़ी जी आवाज टीवी की बढ़ा। वो कह लगे देखो महाराज जी ये संत बहुत वधिया प्रवचन करते और बिल्कुल हट के आम लोगों को कुदरती उस टाइम के मन की ही गल चल रही सी। तो उसने कहा कि मन जो कहता कर लेना चाहिए। मन कहता कुछ खाना तो खा लेना चाहिए। मन कहता है मैं कुछ पीना तो पी लेना चाहिए। जो मन कहता कर लेना चाहिए। पहला इन्हू संतुष्ट कर लो, फिर
ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਗਨੀ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਨ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਪਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਿਪਸ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਪਸਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਬਲ ਵਧੀਆ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅਗਨੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਲੱਕੜਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਤੀਆਂ। ਅਗਨੀ ਨੇ ਤੇਲ ਮੰਗਿਆ, ਦੇਤਾ। ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਮਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਅਨੇਕ, ਇਹ ਮਨ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਈ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਸੇ। ਮਨ ਨੇ ਬੜਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੌਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਜੁੜ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ।
इसी करके तो गुरु जी ने कहा सी कि बचनी तोर मोर मन मानै, जन क्यों पूरन दीजै। ऐ सतगुरु कृपा करो, बख्शस करो, मैं तेरे बचनां नूं मन सकां जो तुसी मैनूं बचन कहे ने, मैं उन्हां बचनां ते चल सकां, ये मेरा करो। तो असी गुरु के बचनां ते चल के गुरमुख बनना है, असी मनमुख नहीं रहना है। गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, फल कारण फूली बनराए, फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान प्यात कर्म नाश। फल कारण फूली बनराए, फल लागा तब फूल मिलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान प्यात कर्म नाश। सतगुरु जी हुण कर्मां दी गल करते हैं। कर्मां दी गल बड़ी अजीबो गरीब है। कर्मां दी गल चली है तो कर्मां दे फल दी गल चलती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये गल कह कि सानू कर्म करने ही नहीं चाहिए। कर्म क्योंकि साडे बंधन का कारण बनते हैं, चाहे चंगे ने कर्म चाहे माड़े ने, कर्म साडे बंधन का ही कारण बनते हैं। चंगे कर्म करांगे, चंगी जगह मिल जाएगी, फिर उत्थे माड़े कर्म करदा जाके ते वो कहानी बन जाती है तपो राज ते राजो नरक। इसी करके बहुत सारे महापुरुषों ने कर्म ना करने कह, क्योंकि कर्म है बंधन ही है। हाथ कड़ी किसी नूं लानी है, चाहे वो हाथ कड़ी लोहे की लै आवो चाहे सोने की लै आवो, है तो हाथ घड़ी ना। इसी तरह उन्होंने लोगों का कहना है कर्म साडे बंधन का ही कारण बनता। तो सतगुरु रविदास जी की कहते, गुरु जी कहते नहीं तू कर्म करने बार ना बन, मुर्दा ना बन, कर्म कर, लेकिन कर्म अच्छे कर जिहदे चों ज्ञान पैदा है। तो बहुत सारे लोगों ने जिस तरह ये गल कही कि हाथ घड़ी जे लोहे की भी है तो भी तो हाथ घड़ी है। गुरु जी ने कहा नहीं, ये हाथ घड़ी नहीं वेख, जेकर तू मेरे कहने के मुताबिक कर्म करे। किस तरह गुरु जी ने दस्या, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास। ज्ञान होने वास्ते तेनों कर्म करने ही पैणगे। यह भी एक कर्म है, तुसी चल के इत्थे पहुंचे हो। जे कर्म ही ना करते तुसी सत्संग नहीं सी आ सकते ना।
गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी कहते ने ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास ज्ञान पिया तह कर्मे नास। अजीब, जदों तेनू ज्ञान हो जाएगा तेरी कर्मां दा नाश हो जाएगा। किस तरह? जिस तरह फल कारण फूली बन राय, फल लागा तब फूल बिलाए। जिस तरह जिथे फल लगता है पहला फुल लगता है, तो जो फल तैयार हो जाता है फुल अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसी तरह सानू ज्ञान प्राप्ति लई कर्म करने पैणगे। जदों ज्ञान हो जाएगा तो जीव कर्मां के बंधना च नहीं रहेगा। इत्थों तक जिहड़े पहले कर्म कीते ने उन्हां दे भी बंधना च नहीं रहिंदा। दास ने पहला भी कई बारी बेनती कीती है कि जदों एक शिकारी नूं गुरु जी ने ज्ञान दिता तो शिकारी ने कहा कि पातशाह मैनू ज्ञान तो हो गया है पर मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मैं बहुत बुरे कर्म किए हुए। सतगुरु जी ने कहा कि तू चिंता ना कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना करना होएगा कि जो पिछले तेरे कर्म ने वो खत्म हो गए, अगे तो बुरे कर्म नहीं करने, नाम जपो। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जदों गुरु चरनां नाल तुसीं जुड़ जाओगे, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ते कर्मां दे बंधन तो असीं अपने आप ही मुक्त हो जावांगे। इस करके बेनती है कि जिहड़े लोग कहते ने नहीं कर्मी हो जाओ, कोई कर्म ही नहीं करना, इत्थों तक कही है कि जैसे अजकल एक बड़ी भुखमरी जी भी पै रही है, जो कोरोना वायरस से आया हुआ है, एक भुखमरी भी पै रही है। तो कुछ लोग कहते असी किसी को दान नहीं करना, मैनू अगे जाके लेना पवे, नहीं करना, भुखे नूं रोटी नहीं दी। पर सतगुरु जी ने कहा नहीं, तुसी ये वधिया कर्म करो, ये कर्म करोगे तुसी मुक्त हो जाओगे, तुसी कर्मां दी जकड़ च नहीं पवोगे। शायद वो लोगों ने इस करके उन्होंने लोगों को ये सबक पढ़ाया कि जो कुछ है सानू देवो, गरीब नू ना दो, साडे चरना च लिया के रखो। नहीं, सतगुरु जी कहते ने कि सेवा करनी है बेसार। और मैनू अच्छा लग रहा है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के उपदेश जिहड़े इत्थे सेवादार ने लोगों चले हुए हैं, जिहड़े कि रोजाना ही कोई 1000 परिवार खाना बना के पहुँचा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे उन्हां दियां तंदुरुस्तियां रहन। कहने का भाव कि ऐसे कर्म असीं करने ने, असीं कर्मां दी जकड़ च नहीं फसांगे। पातशाह जी अगे फरमांदे, गृत कारण दद मथे सियान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कहे रविदास परम वैराग,
परम विराग हृदय राम की न जपस्या पाग। सतगुरु जी ने जिथों सबद शुरू किया सी फिर उत्थे ही आ गए हैं। सबद की शुरुआत हुई सी प्रभु के मिलन की मिलाप की उहदे नाल किस तरह हुई। गुरु जी कह रहे ने अपनी बाणी दे विच कि गिरत कारण दद मथे सियान जीवत मुक्त सदा निरिवान कही रविदास परम विराग हृदय राम ना जप से अपा। गिरत क्यों क्या सारे जानते हैं कि दुध दे विच घ्यो है, पर सियाण कोई सियाणी बीबी वो दुध दे विचों घ्यो कढ़दी है सारियां ने। जिस तरह इन्हां पंक्तियां ते दास ने पहला भी बहुत बारी दस्या होया कि सियाणी बीबी दुध नूं पहला गर्म करती है, फिर खट्टा लगाती है, फिर दही बनता है, उन्होंने रिड़कती है, उहदे चों मक्खन कढ़ लेंदी है, मक्खन नूं गर्म करके फिर उहदा घ्यो बना लेंदी है। घ्यो की किस्म दुध तो बिल्कुल वखरी नज़र आती है। दुध सवेरे जो शाम को खराब हो जाता है, घ्यो जितनी देर तक मर्जी प्यारे खराब नहीं है। दुध दे विच कागज पाओगे गल जाता है, घ्यो दे विच कागज पाओगे कदे नहीं गलता। दुध दे विच नमक पाओगे घुल जाएगा, कदी घ्यो दे विच नमक पा के देखना कदे नहीं। परावट किहदे चों होया? दुध च। जिस तरह दुध च घ्यो है, इसी तरह साडे अंदर परमात्मा। गुरु प्यारी सत संगत जी, पर इथों भी कुछ सियानी रूह ही प्रगट कर, सियानी आत्मा गुरु का ज्ञान लैके उन्होंने दसे हुए तरीके अनुसार ध्यान साधना करके अपने अंतर ही अंतर जब ध्यान टिका लेंदी है तो मालिक को अपने अंदरों प्रगट कर लेंदी। उन्होंने भरम भुलेखा चुक जाता है, उन्होंने समझ आ गई कि वह परमात्मा मेरे अंदर है। मीराबाई बड़ी देर तक भटकती रही, बाहर दियां भगतियां करती रही। सतगुर मिले, मीरा का भटकना खत्म कर दिता और अपने अंदर ही उसनू परमात्मा दस दिता। तो उन्हें क्या मिले रैदास गुर पूरे ताकुर की कलम तिड़ी सतगुर सैन दिया मुहिया है जोत जोत से भी कि हुण मैनू गुरु मिलिया कि मैं मालिक नूं जान लिया समझ लिया। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, वाकया ही जदों साडी जिंदगी दे विच सतगुर रविदास महाराज जी का शब्द आ जाता है और उन्होंने तरीके अनुसार असी ध्यान साधना करते हाँ तो वाकया उस मालिक को असी पा लेंगे हाँ। साडा परम भुलेखा खत्म हो जाता है। गुरु जी ने जो किया सी काबे और किलास में जिसको ढूंढन जाए रविदास प्यारा राम को बैठी है मन माए कि यह इंसान वो तेरे अंदर ही है। कि जदों इन्हें अपने अंदर की खोज कर ली, अपने अंदर उस प्रकाश को देख लिया जिस तरह गुरु जी ने सानू ध्यान साधना दे लिए किया। जदों भी सिमरन से जुड़ना है तो ये सोच बना लेनी है कि मैं मालिक दे घर नूं जा रहा हाँ, है सोच बना लेनी।
और जिस तरह दही नूं रिड़कण दे नाल अपने आप मक्खन ऊपर आ जाता है, इसी तरह नाम का सिमरन करने दे नाल तुहाडी चेतन सत्या ऊपर आ जाएगी। हुण अंदर ही अंदर ध्यान लगा लो। जदों अंदर ही अंदर असी ध्यान टिका दिंदे हाँ तो साडे अंदर प्रकाश प्रगट हो जाता है। जहाँ उस प्रकाश को इसने देखा तो इस जीव ने कहता फिर मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पसार। मन तो ज्योत स्वरूप है अपने आप जान समझ। जदों समझ गया अपने आप फिर इनू पता चल गया फिर कह उठी तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल रंग जैसा। है मालिका हूँ मैं जान लिया समझ लिया तेरे और मेरे और तेरे कोई फर्क नहीं है। बस इतना ही फर्क है जितना सोना ते सोने तो बने गहने च फर्क है। जिस तरह समुंदर ते समुंदर तो उठी लहर च फर्क है। लहर आखिर समुंदर है, गहना चाहे जीवर आखिर सोना है। मैं भी प्रभु तेरा ही रूप हाँ। मैं समझ गया हूँ मैं जान गया। सो गुरु प्यारी सत्संगत जीओ चिड़ियां रूहां गुरु जी के शब्द के नाल जुड़ गई। उन्हां दा भलेखा खत्म हो जाता है, वो प्रभु नूं पा लैंदियां ने। आओ असी भी सतगुरु रविदास जी के चरणों नाल जुड़ के उस मालिक का प्यार अपने मना च लिया है कि साधना करके अपने आप को जानना समझना। यही गुरु जी का उपदेश है। सारी संतान का सलाम। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। आओ सारी संतान आरती मंजरी। नाम तेरो आरती मंजन मुरारी हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मंजन मुरारी हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो लेस जगारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अमला नाम तेरो चंदनो। नाम तेरा कंबला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को जारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे।
के नाम बिन झूठे सगल पसारी। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। गयो उजियारो पवन सगलारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारी। नाम तेरो ताका नाम फूल माला, नाम तेरो ताका नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारी। तेरो किया तुझे प्यार को, तेरो किया तुझे प्यार को। नाम तेरा तू ही चबर टोलारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारी। 10 8 60 चारे खाने, 10 8 60 चारे खाने। यह बर्तन है सगल संसारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारी। कहे रविदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुम्हारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारी। नाम तेरो आरती भजन, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारी। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए, जिससे न भरया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से गिरता तम करया। रविदास नाम इस जगत में है लालन के, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर ध्यान। श्वास जाए परवाह न करो, पुन पुन लायो बाग। भगत जान बैराग की करो अपना हाथ। विनती करो हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजियो दास में, करो बोध प्रकाश। सोहक नाम जहाज है, चढ़ी से उतरी पार। जो शरदा कर से सतगुरु पारे उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को, जुग जुग तारनहार। चिता चमार शिवाल में जी नाम देव।
कुल तार, नामदेव कुल तार, जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संभोग ऋषि बलवीर। रंका बंका बेलनी भगत विचारण हास, लोलंगर चलते रहे करो काम को आस। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। सुनो हर सोहीरा साड़ के करे आन की आस, कैला तो जुग जाएगी सतवा के रविदास। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी।